भंवरे मत छोड़ना और मेरी लागी लगन मत छोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना ओ लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना और जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। डॉक्टर के साउंड ज़्यादा है कम ज़्यादा है कहाँ करें कम नहीं वो तो बोला होगा का आवाज़ कम लगता है देखो पैसे होगा का आवाज़ तो आपने सुलभ देखा सुलभ देखा हाँ देखा नहीं सुना फिर हाँ बोले पूछ स्कूल पढ़ेंगे हम कौन कर दिला चला क्या यह आंखों में बैठी है हमने जो नहीं कहा तो सड़क पर बात कर इतना खराबी भाई आती है मैं बोल रहा राहत में तो काफी जाती है वजह लेवल नहीं दे चला आवाज कर दे बहुत छिड़ जाता है अब मोटा आते हो कहाँ से आके डाली है आज बात ताजे ना खाली अक्सर ही राधे राघव राम राधे राधे राघव और बड़ा राधे इसको दे राधे राघव राम माइक बंद चालू है वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम
हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् हनुमालशाल परिप्रीत पराजपुंगम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् बाणे कवीनामपलायन्ते मदालसा मंजुलवां विलासाय महेन्द्रनीलदितिकोमलाङ्गे मतंगकन्या शीर्षा नमामि शब्दात्मिका शुभवलर्धाम जुषाम मुद्गीतरम्य पदपाठवतां च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वाता च सर्वजगतां परमान्ति हन्तिम् उल्लंघ सिंधु सलिलं सलीलं यह शोक वहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् हस्ते क्षमाला हृदयकृष्टतत्त्वम् जिह्वाग्रभागे वरराम मन्त्रम् यन्मस्तके केशोपादतीर्थे शिवं महाभागवतं नमामि ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि राधिकायस्य हृदयस्य चौरं नमाम्बुज श्यामलकान्ति चौरम् शरणागतानां समस्त पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा राशुराशेश्वरी वृषभानुजा नटवर्णवलकिशोर जन्म जन्म तेरे दास हूँ निहारो मेरी ओर अनन्यां चिन्तयतो माये जना पर्योपासते नित्याभियुक्तानां योगक्षेमहम्यहम्। धर्मानुरागी सभी मेरे आत्मीजन बैठे मेरी मातृशक्ति ग्राउंड परशुराम की पावन धरा आज और पवित्र हो गई। भागवत की कथा के पश्चात गीता के ज्ञान के ऊपर आप अब हम चर्चा करें। इससे पहले मैं चर्चा को क्रम दूं। प्रभु नाम कीर्तन प्रेम से भाव से मस्ती से। कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान देंगे। मेरे कीर्तन के होते तक जिनको भी पान फूल चढ़ाना है चढ़ा ले, उसके बाद बिल्कुल मना कर दूंगा। जिनको पान फूल चढ़ाना है मेरे कीर्तन के चलते कर ले, उसके बाद टोटल बंद। बाद में सभी लोगों को बारी बारी से बुलाया जाएगा। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद
साधन अनेक किंच मोते बिन भक्ति दायक जो विमल विधान है। तब हो न राजेश मानत ही में नहार एक अवलंब संत कर तब खान है। प्रभु है कृपाल और ममता मई है मान सब बात हारे सहारे हनुमान है। बोलो बजरंग बली महाराज की जय हो। धर्मान राजू सभी मेरे आत्मीजन बैठे मेरे मातृशक्ति मेरे मुख्य यजमान मेहतर भैया और श्री राम। कल हमारी कथा विराम पाई परीक्षित जी के मोक्ष के साथ। परीक्षित कौन है? ध्यान देना, परनाम परमात्मा, इच्छित मतलब इच्छा। जितने बैठे सुनना, हम लोग अपनी इच्छा से जी रहे हैं क्या? भगवान की इच्छा से जन्म लिए, भगवान की इच्छा से जी रहे हैं, अब भगवान की इच्छा से हम लोग मर जाएंगे। हमारा अपना भगवान, मैं निवेदन करूं मेहतर भैया, सब कुछ भगवान ने हमको दे दिया, लेकिन 6 विभाग अपनी जगह में रखा है भगवान। 6 विभाग रख लिया, लेकिन सब कुछ रख लिया। क्या क्या? हानि लाभ गिनना, गिनना, हानि लाभ, जीवन मरण, जस और अपजस। बाकी बेटा तो मस्ती कर कमाते हैं, कम पड़ जाता है, हानि भी होती है, लाभ होता है, हानि भी होती है, जीवन है तो मृत्यु भी है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना को। गीता के ऊपर हम लोग चर्चा करें। गीता वैसे बृहद और गूढ़ विषय है, लेकिन बुद्धि और विवेक का प्रयोग करोगे ना तो गीता के श्लोक और सिद्धांत बड़े सरल हैं। गीता सुगीता किमन्यै शास्त्र विस्तरे। गीता महत्ता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सभी वेद पुराण वो ये सब गाय, दोहने वाला गाय को कौन? भगवान कृष्ण। लेकिन अब ध्यान देना, जब तक बछरू नहीं रहे ना तब तक गाय भैया पन्हाए घलोक नहीं। पार्थो सुधीर भोक्ता कहा गीतामृतम। सुधीर भोक्ता मतलब दूध पीने वाला बछड़ा अर्जुन है। अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान गीता रूपी ज्ञान अमृत को हम सबके बीच में रखा है। बार बार कहता हूं कि गीता सिद्धांत है, जीवन है हमारे पास, लेकिन जीवन जीने का सिद्धांत गीता देती है, पुराण देती है, इसलिए कथा सुना जाता है। हमारा जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन जीने का ढंग केवल नहीं है हमारे पास। लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सबरो। लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर खोया, बुढ़ापा देख कर खोया, यही किस्सा पुराना। सजन रे प्रभु के पास जाना है, वहाँ तू है न थोड़ा है, वहाँ पर सजन रे प्रभु के पास। कबीरदास जी ने क्या कहा? ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने वो चबदया, सुखदेव ने निर्मल कीनी, तो दास कबीर ने, दास कबीर ने ऐसी वाणी, हर जो की तू धरती
दरिया झील जन्म लेकर के मस्ती के साथ जीना और मर जाना ये कोई जीवन नहीं है मेरे भाई। गीता रूपी ज्ञान का जिन्होंने अवलोकन करके अपने जीवन में कुछ प्रसंगों को लिया है, गीता में भगवान ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, थोड़ा श्रद्धालु बन जा। आइए थोड़ा भूमिका के ऊपर चर्चा करें। महाभारत के युद्ध टालने के लिए भगवान शांति दूत बन गए। सियान निकल सियान को ने विवेक, और जब तक ते विवेक लो सम्मान नहीं देवे ना कौन सम्मान देवे, जीवन में भटकाव आछे भैया। भगवान बने शांति दो। दुर्योधन को कहा कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, पांडव तुम्हारे भाई हैं, आधा राज मत दे तेरी नियत में मत दे। दुर्योधन 5 गांव दे दे मेरे पांडव जी लेंगे, 5 गांव दे दे जी लेंगे मेरे पांडव। क्या कहता दुर्योधन पता है? कितना घेखर था, ध्यान दे। सुयन ग्रेण केशव, सूजी के कटकबड़ कर घेख रही। देखो उदाहरण का दे, पता है सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे। एहो बलि राजा ये वसुधा ये जुग काहू के ना भाई। बार बार कहता हूं, जबरदस्ती कभी किसी की हित को, जबरदस्ती किसी के हक को मारने का प्रयास मत करना। ये महाभारत प्रमाण है, महाभारत प्रमाण है। सबकी हिस्से में कुछ न कुछ प्रसंग आया है, तो अपने हिस्से में संतोष का भाव रख करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो भैया। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। दुर्योधन नहीं माना, भगवान के पास गए। युद्ध होना जब तय हो गया तो भगवान के पास गए दुर्योधन, और भगवान लेटे हुए थे, सिरहाने खड़े हो गए। भैया किसी से कुछ मांगना है तो बोलो सिर चढ़ करके मांगोगे कि हाथ जोड़ करके मांगोगे? जवाब दो। मांगना है तुमको, काम सिद्ध करना है तो भैया। अर्जुन में गया, लेकिन वो पैर के पास खड़ा हो गया। भगवान को कहा कि ठाकुर जी ये तो होगा, आप मेरे संरक्षक बनोगे। दुर्योधन ने जोर से कहा कि मैं पहले आया हूं तो मैं पहले मांगूंगा। भगवान ने कहा कि दुर्योधन तू मांग ले, लेकिन सुन ले, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन जिधर मैं रहूंगा युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। देखो भगवान की महिमा ना बड़ी विचित्र है। भगवान कौन है? पटेल पता है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि। तो इनको क्या लड़ाई कर लड़ने की जरूरत है? लेकिन मोटा बुद्धि का कोई कामी समझे तब ना। दुर्योधन कहता है कि भैया तुम खाली को ले जाकर क्या करूंगा, तुम अपनी नारायणी सेना दे देना। बस यही ठगा गया दुर्योधन, यही ठगा गया। दुनिया में कई प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन विवेकवान जो है ना वो काम की चीजें ही मांगता है। दुर्योधन मांग करके चला गया। आखिर में अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैं तेरी सारथी बनूंगा। तो जीवन में अपनी जीवन का बागडोर किसी को मत सौंपना। कभी देवकी और वसुदेव ने भागवत जी की कथा आप लोगों ने सुना। जीवन का बागडोर, जीवन की शुरुआत किसको सौंप दी? कंस को। परिणाम क्या हुआ? इसलिए हमेशा सौंपना परमात्मा को। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। भगवान ने सौंपदेश, भगवान ने कहा कि अर्जुन सारा माखन तो ले गया दुर्योधन। अर्जुन
अर्जुन हंसने लगा, कहा कि ठाकुर जी क्या हुआ, माखन ले गया लेकिन माखन चोर तो मेरे पास है। कहा माखन चोर मेरे पास है। संजय एक सारथी था राजा युधिष्ठिर का, क्षमा करें धृतराष्ट्र का, उनको वो दिव्य दृष्टि दिया है मेरे भगवान ने, व्यास जी ने। दिव्य दृष्टि मतलब दृष्टि सबके पास है। दिव्य दृष्टि निवेदन करूं, द्रोणाचार्य जी वो शिक्षा दे रहे थे तो एक चिड़िया की आंख को लक्ष्य भेदन करना था, तो दुर्योधन पूछे का देखा था, धनुष में बांधने चढ़े का देखा था, चिड़ई दिखा थे, चिड़ई पाक दिखा थे, ऊपर गोड़ दिखा थे, आमा फरे हम और तेनो दिखा थे, हो गए तू फैल है बगल हो जा। भाई जीव के जीवन में जो लक्ष्य होता है वही तो दिखना चाहिए। एक बात जैसे सब बैठे सुनो, वो गुलाब के पेड़ में फूल भी है और कांटा भी है, सुनो ठीक है। अब फूल देखबे ना कांटा नहीं दिखे, अब कांटा चलो देखबे तो फूल का दिखे। तेरे क्या चाहिए बोलो, खुशियां रूपी हमें फूल चाहिए। और फूल को तोड़ोगे तो हो सकता है कांटे भी तुमको चुभे, लेकिन यही तो संसार के नियम है। सुख को पाओगे तो दुख रूपी कांटे कहीं न कहीं तुमको मिलता है। बगैर कांटों के, बगैर दुख का जीवन में कभी सुख नहीं मिलता मेरे दोस्त।